श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 30वां सर्ग। श्री सीता जी का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और अघबराहट देखकर भगवान श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता जी को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शांतव्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवास निमित्तार्थम भरतारमिदं ब्रवीत। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के अपने पति से फिर इस प्रकार बोले। सातमुत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षुषम। सातमुत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षुषम प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम्। माँ जानकी जी अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले भगवान श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, किम त्वामन्यतो वैदेहा पिता मे मिथिलाधिपा राम जामातरम प्राप्ति स्त्रियम पुरुष विग्रहम। भगवान श्री राम, हे प्रभु, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक राज ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही है। नृतम बत लोको अयम ज्ञानादि यदि वक्षति तेजो नास्ति परम रामे तापति उदिवा करे। हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी। किम ही कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत परित्युक्ता कामास्त्वं मामनन्य परायणा। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का जो एकमात्र आपके ही आश्रित परित्याग करना चाहते हैं। ध्योमसेन सुतम वीरम सत्यवंतमनुवृताम सावित्री माम विद्धि त्वमात्मवसुवर्तिनी। जैसे सावित्री धूमसेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी,
उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। ना त्वहं मनसां त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वन्ते अनौ त्वया राघव गच्छेयं यथा न्याकुलपाशुनि। निष्पाप, हे निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। स्वयं तू भार्या कौमारी चिरमध्योषितां सतीं शैलूषयो मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। हे भगवान, श्री राम जिसका कुमार अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझे अपनी सती साधी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नटकी भांति दूसरों के हाथ सौंपना चाहते हैं। यश पंथ्यम चरामात्रयस्य चार्थे अवरोध्यसे त्वं तस्य भव वश्यस्य विधेयस्य सदा न भव। हे निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रूप दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगा। श्यामाम नादाय वनम ना तुम प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात्वया सह। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह में आपके साथ रहना चाहते हैं। नाचामे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः प्रस्तस्तौ गच्छन्त्यां विहार शयने स्वविभो। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कुछ कांसरे सीका ये कंटकिनो द्रुमा तूलाजन समस्पर्शा मार्गे मम सत्वया। रास्ते में जो कुछ काश सरकंडे सींग और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महाबाह समुद्भूतम यन्मामो करिष्यति रजो रमण तन्मयन्ये परान्म्यो चंदनम। हे प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उसका उत्तम चंदन के समान समझूंगी। साल्वलेषु
यदा विश्वे साध्वलेषु यदा शिष्ये वनान्तर्वनगोचरा कुतास्तरणयुक्तेषु किं स्यात् मुख सुखतरम तथा। जब वन के भीतर रहूंगी तो मैं आपके साथ घासों पर ही सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्रम मूलम फलम यत्तो अल्पम वा यदि वा वहु दास्य से स्वयमाहत्य तन्मे अमृत रसोपम। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा सा बहुत फल मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। नामातुर्न पितुस्तत्र रश्मिष्यामि न वेश्मनः नामातुर्न पितुस्तत्र स्मरस्यामि न वेश्मनः आर्तवान्यो भुञ्जानां पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। नाचा तत्र तथा किंचित द्रष्टुमर्हसि विप्रियम मत्कृते नाचाते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। यस्त्वया सहसा स्वर्गो निर्यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ रामया सह। आपके साथ जहां भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। भगवान श्री राम, हे प्रभु, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चुने। अतमावेयमव्यग्राम वनम नियस्यसे विस्मध्योपास्यामि मावसं विस्तांगमम्। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। पश्चादपि हि दुखेन मम नैवास्ति जीवितम् चिंतायात् यास्त्वया नासरेव वर्णं परवरम्। हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नो सहे किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता। आपके निर्वाह, आपके
विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सो सकूंगी। फिर मुझे दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणम बहु शुक्रेषु पिता मायस्तां वृषमालिंगै स्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सा विद्या बहुभिर्वाक्य दिग्धैर्यो गजांगना चिरसन्नियतम वाष्पम वोचाग्नि विवारणि। जैसे कोई हथनी विस्मय बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार माँ जानकी जी श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहित हो उठी थी। अतः जैसे अग्नि आग प्रकट करती, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडी 63 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड 30वां सर्ग पूरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,